पर 16th इज अगेन अ क्वेश्चन रिलेटेड टू सेंटेंस रीअरेंजमेंट और इसमें आपको चारों सेंटेंसेस को रीड करना पड़ेगा एंड आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा सेंटेंस बिगनिंग में आएगा एंड उसके बाद फिर कंटिन्यूटी मेंटेन करनी पड़ेगी। सो फर्स्ट सेंटेंस में क्या दिया हुआ, मेनी फिटनेस ट्रेनर्स इनकरेज देयर क्लाइंट्स टू इंक्लूड दीज फूड्स इन देयर डाइट टू बिल्ड मसल्स। अब दीज फूड्स जो आया है वो दीज फूड्स किसी फूड की बात हो रही होगी, सो वो पहले आएगा सेंटेंस में, उसके आएगा। सो दीज फूड्स यहाँ पावर फूड्स है। अब पावर फूड सेकेंड सेंटेंस कैन बी इंक्लूडेड इन योर एवरीडे डाइट इन अ वैरायटी ऑफ वेज। अब बोला जा रहा है कि पावर फूड्स को अपने एवरीडे डाइट में हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं या किया जा सकता है वैरायटी बहुत सारे तरीकों से। थर्ड सेंटेंस है, द सीक्रेट टू गेटिंग द मोस्ट आउट ऑफ पावर फूड्स इज ऑफ कोर्स नोइंग हाउ टू कुक देम प्रॉपरली, बाइंग सीजनल प्रोड्यूस एंड रिकॉग्नाइजिंग योर प्रेफर्ड फ्लेवर प्रोफाइल। पावर फूड्स से कितना ज़्यादा मीन्स प्रोटीन या फिर अदर फाइबर विटामिन मिनरल लिया जा सकता है अगर किसी को उसको प्रॉपरली कुक करना आता हो और सीजनल फूड्स हम लोग खरीदे और प्रिफर्ड फ्लेवर को रिकॉग्नाइज करें अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग। फोर्थ में है, पावर फूड्स आर हाई इन न्यूट्रिएंट्स सच एज फाइबर पोटाशियम एंड मिनरल। सो डी में जो सेंटेंस है उससे आपका बिगनिंग होगा ये पैसेज, क्योंकि पावर फूड्स के बारे में ये सेंटेंस बता रहा है कि पावर फूड्स जो है वो न्यूट्रिएंट्स हाई उसके बाद क्या कंटिन्यूटी में, अब देखिए डी से स्टार्ट होने वाले दो ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब डी के बाद बी आएगा या ए आएगा ये आपको देखना है। सो मेनी फिटनेस ट्रेनर्स इनकरेज देयर क्लाइंट्स टू इंक्लूड दीज फूड्स इन देयर डाइट टू बिल्ड मसल्स। हाँ ए जा सकता है, बी आपका नहीं जा सकता क्योंकि पावर फूड्स डी में आपका पावर फूड्स के बारे में बताया गया है और ए आपका क्या बोल रहा है कि बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर्स इनकरेज करते हैं अपने क्लाइंट्स को कि वो इंक्लूड करें इन फूड्स को। तो इन फूड्स पावर फूड्स को इंक्लूड कीजिए अपने डाइट में ताकि आप अपना मसल बिल्ड कर सके। बी में उसके बाद क्या बोला है कि पावर फूड्स को अपने एवरीडे डाइट में इंक्लूड किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। एंड सी में आपका जो है वो सीक्रेट बताया हुआ है कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पावर फूड्स का न्यूट्रिएंट्स लिया जा सकता है। सो बी एंड सी आपका कंटिन्यूटी में जा रहा है, डी एंड ए आपका कंटिन्यूटी में जा रहा है। ओके सो इस हिसाब से ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17th is a question of antonym, means we have to find the most appropriate antonym of the underlined word. So sentence यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि the new principal of the school is stern. स्टर्न का हम लोग को एंटोनिम फाइंड आउट करना है कि जो न्यू प्रिंसिपल है स्कूल का वो बहुत स्टर्न है, उसके बावजूद ही अंडरस्टैंड्स द नीड्स ऑफ हिज सबऑर्डिनेट्स। प्रिंसिपल जो है स्कूल का बहुत स्ट्रिक्ट है, स्टर्न मीन्स स्ट्रिक्ट है, फिर भी वो समझते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स मीन्स अपने से लोअर लेवल, लोअर रैंक, लोअर स्टेटस के जो लोग हैं उनकी नीड्स को वो समझते हैं। सो इसमें हो गया, उसका अपोजिट आपका लीनियंट हो जाएगा। लीनियंट मीन्स जो कम स्ट्रिक्ट हो। बाकी सारे वर्ड्स का भी मीनिंग बता दे रही हूँ। फ्लिपेंट मीन्स नॉट शोइंग सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, मीन्स सीरियस और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड नहीं शो करना किसी पर्सन या किसी चीज़ के रिगार्डिंग। नॉक्शियस मीन्स which is very harmful, poisonous and unpleasant. And desolate means lonely feel करना, miserable feel करना and bleak barren feel करना, इस तरह का हो जाएगा। मीन्स डेजोलेट जो है वो आपका एडजेक्टिव के जैसे भी यूज़ होता है एंड वर्ब के जैसे भी यूज़ होता है। एडजेक्टिव के जैसे यूज़ हो रहा है सो वो आपका एक क्वालिटी, एक फीलिंग बता देगा उस केस में। एंड अगर वर्ब के जैसे यूज़ हो रहा है सो आप किसी को या कोई किसी को फील करा रहा है, मिजरेबल फील करा रहा है, सैड फील करा रहा है, अनहैप्पी फील करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 आपका अगेन एक मोस्ट अप्रोप्रिएट और सुटेबल वर्ड फाइंड आउट करना है ताकि हम लोग इस फिल इन द ब्लैंक में फिल कर सके। तो सेंटेंस क्या दिया हुआ है, द फ्रेंड्स डिसाइडेड टू प्ले कार्ड्स टू डैश टाइम व्हाइल वेटिंग फॉर द कैब। सो कुछ मित्रों ने डिसाइड किया था कि वो लोग कार्ड खेलेंगे ताकि वो टाइम को डैश कर सके। कब कर सके, जब वो कैब के लिए, कैब उन्होंने बुक किया उसके वेट करने के दौरान वो कार्ड्स खेलेंगे ताकि वो टाइम को किल कर सके। टाइम को किल करना मीन्स टाइम पास करना।
मीन्स उनके पास वक्त है तो उस खाली वक्त में वो क्या करे, वो कार्ड्स खेल रहे हैं। टिल टाइम इज द करेक्ट फ्रेज। क्वेश्चन नंबर 19 इज अगेन अ क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस रीअरेंजमेंट। सो चारों ऑप्शंस को आपको रीड करना पड़ेगा। ए में क्या दिया हुआ है, हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक्स ऑफसेटिंग कार्बन एंड रिड्यूसिंग द इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। मीन्स हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज जो है वो कार्बन सिंक्स के जैसे एक्ट करता है, ऑफसेट करता है कार्बन को एंड रिड्यूस करता है इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज को। ओके, सेकेंड में क्या दिया हुआ है, ट्रीज हेल्प टू क्लीन द एयर वी ब्रीथ। ट्रीज जो पेड़ है वो हमारी मदद करते हैं हवा को साफ जिससे हम लोग सांस लेते हैं। थ्रू देयर लीव्स एंड बार्क, अपने पत्तों से और अपना जो खाल है ट्री का उससे वो एब्जर्व कर लेते हैं हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स को एंड रिलीज करते हैं क्लीन ऑक्सीजन फॉर अस टू ब्रीथ। ओके, सो हार्मफुल जो पॉल्यूटेंट्स है उससे उसको अपने लीव्स और अपने खाल से ट्रीज जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपने ट्रीज जो है रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। सो क्लीन ऑक्सीजन रिलीज करते हैं जिसको हम लोग सांस ले सके। सी ऑप्शन में इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड काउज्ड बाय डिफोरेस्टेशन। सो कार्बन डाइऑक्साइड का जो बढ़ता हुआ लेवल है वो किस वजह से हो रहा है, डिफोरेस्टेशन के वजह। एंड फॉसिल फ्यूल कंबशन, और फॉसिल फ्यूल का कंबशन हो रहा है मीन्स जो पेट्रोल डीजल का यूज़ होता है व्हीकल्स में, उसके कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ रहा है एंड ये हीट ट्रैप करता है। ओके, डी में आपको क्या दिया हुआ, इन अर्बन इन्वायरमेंट्स ट्रीज एब्जॉर्ब पॉल्यूटेंट। अर्बन ट्रीज जो है वो ऑब्जर्व करती है पॉल्यूटेंट गैसेस को, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ओजोन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, एंड स्वीप अप पार्टिकल्स लाइक डस्ट एंड स्मोक। ओके, सो अब आपको देखना है कि कौन से सेंटेंस से इस पैसेज की स्टार्टिंग और बिगनिंग हो सकती है। सो ऑप्शन बी में जो दिया हुआ है उससे आपका स्टार्ट हो सकता है। ए से यहाँ पर आपका ट्रीज के बारे में ही बात की गई है, तो अब यहाँ पहले ट्रीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, मीन्स ट्रीज के बारे में सेंटेंस आना चाहिए। सो सी से भी नहीं होगा, डी से भी नहीं होगा। ए एंड बी में देखते हैं, हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज एक्ट एज कार्बन सिंक्स। हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज, सो हेल्दी स्ट्रॉन्ग ट्रीज, पहले ट्रीज की बात आएगी उसके बाद ही ना हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग ट्रीज की आएगी। सो बी से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा एंड बी से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन आपका सिर्फ ऑप्शन 1 में है। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 अगेन इट इज अ क्वेश्चन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें सेंटेंस आपका डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। दैट शिखा सेड द हैवी रेन दिस वीक हैज स्पॉइल्ड ऑल माई ट्रैवल प्लान्स। सो ये सेड आपका कैसे कन्वर्ट होगा, पास्ट टेंस में, रिपोर्टेड वर्ब आपका पास्ट टेंस में है। सो रिपोर्टेड स्पीच को भी आपको जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करोगे सो पास्ट टेंस में करना पड़ेगा। ये आपका जो डबल कोट्स है इसको रिमूव करते हैं तो दैट आता है आपका। सो इसीलिए शिखा सेड दैट आ गया आपका। दैट द हेवी रेन, दिस आपका दैट में कन्वर्ट हो जाएगा, द हेवी रेन दैट वीक। हैज़ आपका हैड में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब आपका सेड है, पास्ट टेंस में है, इसीलिए पास्ट टेंस में आ जाएगा। ऑल माई, माई आपका जो प्रोनाउन है वो हर में आ जाएगा, शिखा के लिए हर आ जाएगा। ओके, सो